गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी भाषा में समझेंगे, बहुत ही इस हिंदी के संपूर्ण अर्थ समझेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरे यकीन और पूरे है ना पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आप वीडियो को देखेंगे तो दोबारा इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको आप आपके अपनी ही भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, और और ये ऐसा बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सीधे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट पहले लिख लीजिए कि ये है ना चैप्टर 2 जो है आपका, है ना जिस उसने कहा था। टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट? उसने कहा था। तो इसके राइटर कौन है ना? तो स्टूडेंट चंद्र शर्मा गुलेरी जी, गुलेरी। ओके स्टूडेंट, समझोगे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो। तो उसने कहा था, तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। और ये और ये क्या है आपका? एक कहानी है। क्या है स्टूडेंट? आपका ये एक कहानी है। ओके, तो इस कहानी को जानने से पहले आपको लेखक के बारे में अच्छे तरीके से जानना बहुत जरूरी है ना। इसके लेखक के हिंदी संपूर्ण अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, और इससे है ना उम्मीद करते हैं कि इससे आप पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी, इसका राइटर जो लेखक जो है, इस सब से आपके क्या बोर्ड में अधिकतर 4 या 5 मार्क्स के पूछा करते हैं प्रश्न। ओके, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले ये समझिए है ना इसके बारे में। तो लेखक परिचय क्या है स्टूडेंट? लेखक परिचय, ये लेखक परिचय पहले जानिएगा, है ना। जान। ओके स्टूडेंट, तो जान में है ना 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। तो कहाँ? तो गुलेर, गुलेर नामक कांग कांगड़ कांगड़ है ना, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ओके स्टूडेंट, तो जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में गुलेर नामक कांगड़ हिमाचल प्रदेश में हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, अब इनके निधन के बारे में समझिए कि निधन है ना मतलब मृत्यु। तो है ना स्टूडेंट, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, इनके पिताजी का नाम शिव राम। क्या स्टूडेंट? इनके पिताजी का नाम शिवराम था। ओके स्टूडेंट, है ना। लेकिन इनके शिक्षा के बारे में भी जान लीजिए कि क्या है ना, इनके शिक्षा के बारे में इन्होंने है ना एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने कलकत्ता, सॉरी स्टूडेंट, 1899, सॉरी, बचपन से ही बचपन से ही वह संस्कृत संस्कृत की शिक्षा लिए। फिर 1899 ईस्वी में मैट्रिक मैट्रिक का परीक्षा पास किए।
के, है ना, मैट्रिक, और 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट तथा 1903 ईस्वी में बीए का परीक्षा पास कर गए। ओके स्टूडेंट, इतने बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जानवी के बारे में फिर रिपीट कर दो स्टूडेंट कि ये लेखक उसने कहा था, ये एक कहानी है, और अगर बोला जाए स्टूडेंट कि उसने कहा था, इस कहानी कब प्रकाशित हुआ, मतलब कब, है ना, तो याद कर लीजिएगा 1915 ईस्वी में। कितने ईस्वी में स्टूडेंट? 1915। चंद्र शर्मा गुलेरी जी इसके राइटर लेखक हैं। और लेखक का परिचय, जन्म जानिए कि 7 जुलाई, है ना, 1883 ईस्वी में गुलेर नामक कांगड़, है ना, और हिमाचल प्रदेश में। निधन कब हुआ स्टूडेंट? तो यहाँ पे 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। पिता का नाम शिवराम, है ना। शिक्षा बचपन से ही वह संस्कृत। 1899 ईस्वी में मैट्रिक का परीक्षा पास किए। फिर 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट का, 1903 ईस्वी में बीए का, है ना, परीक्षा पास किए। लेकिन स्टूडेंट, है ना, तो इनका मूल निवास समझिए, मूल निवास मतलब रहन सहन कहाँ से हुआ? तो जयपुर राजस्थान। कहाँ से स्टूडेंट? जयपुर राजस्थान। अब इसके बताइए, है ना, वृत्त के बारे में समझिए। वृत्त का मतलब, है ना, वृत्ता, हाँ, वृत्ता के बारे में समझिए। मतलब वृत्ता का मतलब होता है इसके कारोबार के लिए, है ना। तो स्टूडेंट, इन्होंने राज दरबार के काम से नाबालिग जय सिंह के अभिभावक के रूप में अजमेर आ गए। ओके स्टूडेंट, तो इनके वृत्तांत का मतलब समझिए कि काम से क्या होता है इनके, है ना। क्या है, जय सिंह एक राजा है, और उसी राज दरबार में क्या है, राज दरबार में काम से नाबालिग थे। इन्हीं के अभिभावक का मतलब होता है गेस्ट में, है ना, अतिथि के रूप में अजमेर आए थे। ओके स्टूडेंट, लेकिन इनकी रचनाएं भी जानिए कि रचनाएं कौन कौन से है ना, कौन कौन से कहानी लिखे उन्हें, है ना। तो याद कर लीजिए, है ना, सुख में जीवन, बुद्धू का काटा, और उसने कहा था। तो स्टूडेंट ये भी जानिए कि उस सुख में, है ना, समझिए, सुख में जीवन जो है आपका कब प्रकाशित हुआ? तो ये, है ना, 1911 ईस्वी में। बुद्धू का कांटा भी 1911 ईस्वी में। लेकिन उसने कहा था कितना, कब प्रकाशित हुआ स्टूडेंट? 1915 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी जो है ना, प्रकाशित 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, मतलब, है ना, उसने कहा था। ओके, तो इतना पॉइंट को तो इरेज कर लेते हैं। ओके, या फिर आप इसे नोट्स कर लिए, स्क्रीनशॉट ले ली, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ओके, मेरा क्या है, मैं अगर हार भी गया तो कुछ भी कर लूंगा। तू क्या करेगा अगर हार गया? तुझसे तो चड्डी बेचना भी नहीं आता बे। घमंड तो हम पहाड़ का तोड़ दे, फिर तू क्या चीज है बे? तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं ना, उसने कहा था। तो स्टूडेंट, मैं शॉर्ट में बोल दूं कि ये उसने कहा था, एक जो है ना, एक प्रेम की कहानी है, जो एक लड़का और एक लड़की जो इस प्रेम को किस तरीके से निभाता है, वो आप इसको जानिएगा, ठीक है ना। और चलते हैं, तो देखिए, उसने कहा था, ये कहानी तब की है जब एक, है ना,
जब अमृतसर बाजार में जब लोगों को आवाज़ जो है ना मीठी आवाज़ से बोलने का तरीका है। लेकिन जैसे नॉर्मल अब देखेगा इधर उधर में, आप नॉर्मली देखे गांव गिराम में या है ना देहात इधर में, कि जो बोलने का जो है ना किसी से, तो जैसे अब मान लिया जैसे गाड़ी अगर बाय द वे जा रहे हैं, तो बाय द वे टक्कर हो गया, तो वो क्या कहेगा, देखता नहीं है, इस तरीके से उसको बेरुखी सुनाएगा, है ना। लेकिन वही अमृतसर बाजार में जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ की आवाज़ क्या है, मीठी। अगर वहाँ के अगर किसी को अगर एक दूसरे को किसी को चोट लग जाता है, तो उस पे है ना उस जख्म पर मरहम लगाने की बात की गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रस्ताव किया गया है लोगों में। तो अमृतसर जब ब्लॉक कार्ट लोग या इक्के गाड़ी वाले जब चलते थे, तो उस समय क्या हुआ, वहीं एक लड़का एक लड़की है ना, दोनों आपस में क्या होते संवाद किए थे, मतलब मिले थे। मिलने के बाद क्या हुए, तो बातें किए, यही बात किए कि तेरा घर कहाँ है। कौन कहता है स्टूडेंट, तो है ना लड़की कहता है लड़के से कि तेरा घर कहाँ है, तो लड़का बताता है मांगरे में। क्या बताता है स्टूडेंट, मांगरे में। लेकिन जब लड़का पूछता है लड़की से तेरा घर कहाँ है, तो उसने बताता है मांझी में। और दोनों लड़का लड़की का उस अमृतसर बाजार में आए थे, तो कोई मकसद से आए हुए थे, ठीक है। तो लड़की जो है ना वो बरी लेने के लिए आए थे, सब्जी बनाने। लेकिन लड़का जो है वो दही लेने के लिए आए थे। क्यों, तो क्योंकि ये दोनों है ना, सॉरी, लड़का जो है वो अपने मामा के बाल पेंट करने के लिए आए थे, दही लेने के लिए आए थे। लेकिन लड़का पूछा लड़की से, है ना, ये यहाँ कहाँ आए, तो बोले कि मामा के घर। तो लड़की भी पूछी कि लड़का से कि बताओ कि तेरा घर कहाँ है, तो उसने भी बोला कि मैं भी तो मामा के घर आया हूँ, है ना। तो इस तरीके से लोगों में बहुत बातचीत हुई, ठीक है ना। तो लेकिन इतना कहते ही वह दुकानदार जो है दोनों का सामान लौटाने लगते हैं और दोनों वापस घर की ओर जाने लगते हैं। तो वैसे ही लड़का अचानक इसको है ना लड़की से पूछता है ना, जाने से पहले कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। कुड़माई का मतलब स्टूडेंट समझ में, थोड़ा सा नया शब्द है। तो कुड़माई का मतलब होता है सगाई, मतलब जिसको बोलते हैं ना शादी बोलते हैं। तो लड़की जो है शर्मा जाती है और धक कर करके दौड़ के चली जाती है, ठीक है ना, बात समझिए। लेकिन फिर इसी तरीके से एक दिन दो दिन ऐसे बीत जाता है ना। फिर दूसरा दिन है ना, कभी मैं सब्जी के मंडी दुकान पे, है ना, तेल राशन पे, या फिर दूध या अन्य किसी भी दुकान पे जाकर के आपस में न किसी प्रकार मिल जाते थे और बातें करते रहते थे। और बार बार लड़की जो है कई बार है ना लड़का से ही प्रश्न पूछता है स्टूडेंट, है ना, कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गई क्या। लेकिन लड़की बार बार उसी प्रश्न को धत कह करके वो फौरन चली जाती थी, है ना। और एकदम अपने फेस को है ना चेहरे को चढ़ा करके बोलती कि धत करके चले जाती थी। लेकिन स्टूडेंट जब क्या हुआ कि यही लड़का है ना, लड़का आगे चल के लहना सिंह बनने वाला है। इस लड़के का नाम क्या है, लहना सिंह, और लड़की का नाम सूबेदारनी नाम है। ओके स्टूडेंट, तो ये लड़का है ना, ये लड़का फिर पूछता है, लास्ट यही बार है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। लेकिन लड़की आखिरकार लास्ट में बोल देती कि हाँ हो गई। तो उसने बोला, लड़का बहुत भयभीत हो जाता है, अंदर से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने पूछता कि कब है ना, है ना, कहाँ, कब, कैसे। तो उसने मतलब समझिए कि लड़का जो है मन ही मन उसको प्रेम करता था। लेकिन प्रेम का मतलब ये भी नहीं जानता कि प्रेम क्या होता, किस तरीके से निभाया जाता। लेकिन लड़का जो मन ही मन करता था, लेकिन उसमें मतलब सच्चा प्रेम था, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, लेकिन जब ऐसा बोलने पर लहना सिंह पूरा अंदर से पूरा होश हवास उड़ गए, है ना। और उसने पूछा कि कब, तो उसने बोला कि देखते नहीं हो, है ना, रेशम का कड़ा जो सालू जो ओढ़े हुए साल ये। तो बोला ना, इतना बोल करके लड़का बहुत है ना होशो हवास में तो उतना नहीं रहता है, और वो दौड़कर अपने घर की ओर जाता है ना। लगता है कि जैसे मानो पहाड़ टूट गया। लेकिन जब लड़का जब जाता है, तो रास्ते में ना जाने एक है ना खोजी का या किसी दिन भर का कमाई का उसको है ना है मतलब बिखरा देता है। एक तो लड़के को क्या कर देता है, नाली में ढकेल देता है ना। और क्या कहता है फिर और किसी को सब्जी वाले है ना
सब्जी वाले के उस पर दूध उड़ेल देता है, उड़ेल देने का मतलब उस पर डाल देता है ना। और यहाँ से क्या करता है कि पत्थर से कुत्तों को भी मारता है ना। और फिर लहना सिंह जाते जाते एक महिला, है ना, मतलब शुद्ध महिला, जिसे मतलब समझो कि उसका विवाह होने वाला है ना, सगाई होने वाला है, उससे जहाँ से टकरा जाता है और उसने बोलता है आंधळे हो गए क्या, तुमको दिखता नहीं है। तो इतना बोलकर फिर क्या हुआ, ये चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ना, आपको भी बहुत मजा आएगा, है ना, आ रहा होगा। तो ये लहना सिंह, अब क्या हुआ, सूबेदारनी, ये कुछ समय फिर क्या हो गया, ये दोनों मतलब इसका सूबेदारनी का विवाह हो जाता है ना, फौज के एक मेजर से हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना, जिसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह। क्या नाम स्टूडेंट, सूबेदार, सूबेदार हजारा सिंह, ओके स्टूडेंट। और इनसे ही उसका सगाई हो जाती है ना। लेकिन लहना सिंह भी क्या होता है, बहुत समय बीत जाने के बाद ये भी फौज में भर्ती हो जाता है। सूबेदार जो हजारा सिंह है, ये है ना अफसर थे, किसके मतलब ऑफिसर थे, मतलब फौज के। और लहना सिंह भी क्या हो जाता है, सैनिक में भर्ती हो जाता है ना। लेकिन स्टूडेंट जब वक्त गुजरने के साथ, है ना, लहना सिंह जब किसी, है ना, बाहर गांव जब आने लगता है तो, है ना, एक उसे क्या एक घर नजर आता है, वही घर किसका रहता है, ये सूबेदारनी का। और वो जाता है तो उसके मतलब पति जो है सब जो है ना सब बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन जब ये लहना सिंह जब उसके घर जाते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि कौन आया। तो उसने पहचान मतलब लड़का जो है पहचान लेता है लहना सिंह कि वही लड़की है जिससे बार बार हम है ना यही प्रश्न पूछते थे कि ये तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या। तो उसने बोला कि बहुत, वो अभी कुछ मतलब अपने अंदर भी क्या थी, दुख में थे। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ संकट मुसीबत आ गए थे, है ना। लेकिन ये बचपन ही क्या सूबेदार ने ही लहना सिंह को बोल दिया था, है ना, कि है ना मेरे साथ जो भी मेरे, है ना। और बचपन में ही एक घोड़े की लात से लहना सिंह ने सूबेदारनी की रक्षा की थी। और उसने बोला था लहना सिंह ये भी कि तुम्हारे पर आने वाली हर परिस्थिति, हर परेशानियों को हम पूरा झेलेंगे, यहाँ तक कि अपनी जान की बलि दे देंगे, है ना, किसी तरीके से आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो इस तरीके से बहुत लहना सिंह ने सूबेदारनी के लिए बहुत ही सहयोग किए। और जब ये सूबेदारनी जब वक्त गुजारने के साथ जाता है तो उसने बोलता है कि मेरे साथ बहुत परेशानी, मेरे पति और मेरे बच्चों को, है ना, कुछ ये दूसरे मतलब के फ्रांस वाले ने, बॉर्डर फ्रांस वाले सैनिकों ने क्या किया है, मतलब इस तरीके से, है ना, मतलब बहुत ही युद्ध चल रहे हैं, इस तरीके से हिफाजत, मतलब मेरे पति और बच्चों को लेकर के आज। तो उसने बोलता है बहुत मतलब इसके भीक्षा, मतलब भीक्षा का मतलब भीख मांगते हैं, मतलब उसके आंचल पसार देती है। और इतना कठोर तो नहीं हो सकता लहना सिंह। उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना, उसने कहा था, है ना। अब ये क्या हुआ कि फिर कि, है ना, और ये सैनिक जो लहना सिंह जाकर के फौज में शामिल हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये सैनिक लहना सिंह जो भारत से दूर, ये ब्रिटिश, है ना, ये एक माना जाए कि एक कहानी का एक बड़ा नायक भी है, अपात्र भी है निभाने वाला। ये यही लहना सिंह जा करके, है ना, भारत से दूर जर्मन से शामिल जो हो जाता है। और किसके विरुद्ध लड़ना, है ना, लड़ने जाता है, तो है ना फ्रांस के विरुद्ध जाता है। और लेकिन वहां इस तरीके से मतलब ऐसा बताया गया था, लेकिन मतलब युद्ध होने वाला था, छिड़काव था, है ना। तो यहाँ जाने के बाद इसी के, है ना, सूबेदार, तो मैंने सूबेदारनी के पति के मैंने बताया सूबेदार, है ना, सूबेदार नाम था हजारा सिंह, और यही अफसर थे। लेकिन इसके अलावा पात्र मैंने बता दें स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन है, तो वो फिर, है ना, बोधा सिंह। अब ये समझिए कि बोधा सिंह कौन है ना स्टूडेंट। तो बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह के क्या है, बेटा है। मतलब समझिए कि लहना सिंह का भी क्या लग गया, मतलब उस तरीके के रिलेशन में मान लीजिए इसका भी बेटा ही लगेगा, मतलब सूबेदारनी के बेटा है। तो स्टूडेंट की ये, है ना, है ना, तो पात्र में देखिएगा तो बोधा सिंह, है ना, और आपका, है ना, वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। तो ये वजीरा सिंह ये भी क्या थे, आपके सैनिक। लेकिन ये ऐसा सैनिक थे लोगों में हंसी मजाक मतलब उड़ाया करते थे, है ना, लोगों में। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, ये जब एक ऐसा मतलब बताया पूस की रात, मतलब ठंड की रात जैसी, तो उसने मतलब इस तरीके से, मतलब बहुत तरीके से बोला जाता है कि क्यों ना लहना सिंह, मतलब समझिए कि उस तरीके से गुजार चुका है। तो लहना सिंह बोलता है मतलब कि क्यों ना ये बार मतलब एक बार कुछ मतलब बिना किए हुए हमको सफल मिल जाए,
ऐसा तो हो नहीं सकता, जब तक विरोध है ना उसके खिलाफ हम युद्ध नहीं करेंगे तब तक हमें विजय नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से बोला, मतलब इस तरीके से बहुत से आपस में मतलब बातचीत होती रहती। लेकिन एक बार क्या हुआ, ये सूबेदार से कहता है, मेजर से कहता है कि क्यों ना अभी जाकर के युद्ध कर लेते हैं, जाकर के, है ना, उड़ा देते हैं जब को। तो उसने बोलता है कि सूबेदार बोलता है, हजारा सिंह अफसर बोलते हैं कि नहीं, ये बड़े अफसर लोगों का है, ये सरकार जब तक अलाउ नहीं देंगे तब तक हम किसी पर फायरिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कब की बात है, ये द्वितीय मतलब सॉरी प्रथम विश्व युद्ध चले थे, तो है ना। तो ये जो है, तो उसने बोला कि ऐसा बात है, तो ये, और फिर वक्त गुजरने के साथ, है ना, बहुत बहुत ठंड भी थी, पूछ की रात थी। तो क्या हुआ कि इस ठंड में कौन कहता है कि सूबेदार कहता है कि ठंड में लगता है कि ये मौत है, ये हमारे लिए मौत है। तो उसने बोलता है लहना सिंह, ये ठंड मौत है, लेकिन ये मौत जो निमोनिया से मरने वाले या ठंड से मरने वाले उसके, है ना, उसको मुरब्बे नहीं दिए जाते हैं, है ना। मरना है तो किसी, है ना, एक अच्छे काम के लिए करके मर जाओ, है ना, या किसी को, है ना, या अपने देश के लिए कुछ करके, या है ना दूसरे अपने आतंकवाद मतलब विरोधी, अपने देश के विरोधी को मार के मर मिट जाए, है ना। तो इस तरीके से बोलता है लहना सिंह, है ना। लहना सिंह किसके लिए लाने के लिए गया था, ये उसके, है ना, सूबेदारनी के पति और बेटे को, जिसका बेटा का नाम क्या है, बोधा सिंह। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा स्टूडेंट। तो फिर क्या हुआ, लहना सिंह, तो युद्ध मतलब इस तरीके से चला। लेकिन पूछ की रात ही, मतलब एक क्या हुआ कि ठंड की वजह से, है ना, लेकिन वो सूबेदार हजारा सिंह जो है अपने बेटे को, है ना, मतलब अपने गद्दे पे मतलब रजाई दिया जाता था पूरा, लेकिन खुद जो है अपने नीचे सोया करता था, है ना। तो उसने बार वजीरा सिंह पूछा, तो ऐसा क्यों आप उसको इतना मतलब, है ना, गद्दा दे रहे, बिछा दे रहे, सो रहे, लेकिन आप नीचे सो रहे। तो बोलते हैं ना कि अरे थोड़ा इसको थोड़ा सा, है ना, सेवा किया जाए, है ना, ये अच्छा है इस तरीके से। लेकिन ये नहीं जानता था कि ये है किसका, ये बेटा है ना, बोधा सिंह। तो फिर लहना सिंह क्या हुआ, तो फिर बुझाने के बाद फिर क्या हुआ कि रात में जैकेट मांगने के लिए, है ना, कौन, बोधा सिंह दे देता है इसको, क्योंकि इसको ठंड लग रही थी और ये जानता है कि भाई मतलब एक रिलेशन में बेटा ही लगा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि इस तरीके से फिर क्या हुआ, बोला कि सूबेदार हजारा सिंह कि जाओ, अब यहाँ से जाओ और युद्ध करो जाके, और युद्ध करो, मैं यहाँ से देखूंगा, है ना। तो युद्ध करते करते क्या हुआ, अपने जो है ना पूरा उसको पूरा विजय मिल गए, मतलब विजय हासिल। लेकिन इसमें करने के साथ लहना सिंह बहुत जख्मी हो गए स्टूडेंट। लेकिन जब ये फिर, और इस लहना सिंह ने ही एक गाड़ी में बैठा कर बोला कि आप लोग जाइए, लेकिन जाते जाते ये भी बोला, है ना, ये, है ना स्टूडेंट, वजीरा सॉरी बोधा सिंह और सूबेदार से कि एक मेरी बात सुन लीजिए, है ना, जाते जाते आप घर जाने से पहले, है ना, सूबेदारनी से यही कहेगा, है ना, कि जो उसने कहा था मैंने उससे पूरा कर दिया। मतलब कहने का मतलब अपने जान को, अपने बलि, है ना, अपने जान को, पूरा प्राण को बलि दे दिया, है ना, है ना। ये होता है उसके लिए, मतलब अपने मन में इस तरीके से बहुत विचार चले, सच्चा मित्र क्या होता है वो तो वही जान सकता है। और उसने यही बोला कि आप जाते जाते हमारे, है ना, उससे कह दीजिएगा कि, है ना, कि जो उसने कहा था, यहीं से लिया गया है शब्द स्टूडेंट, कि उसने कहा था, है ना, और जो कहा मैंने पूरा किया। ओके स्टूडेंट। और क्या बोलते हैं कि लहना सिंह यही बोलता है कि मैंने अपने प्राणों की बलि दे दी, और उस तरीके से क्या लहना सिंह के मतलब मृत्यु हो जाता है। फिर न्यूज़ वगैरह जो आता है दिन भर के नोटिस आते रहते हैं ना, तो उसके बारे में फोकस करते रहते हैं। तो फिर नोटिस आता है तो लहना सिंह जो है ना उस युद्ध में क्या हो गया, मारे गए थे। तो उससे जब, है ना, सूबेदारी को पता चलता है तो उस पर एहसास करता है कि काश वो मेरा, लेकिन उसको थोड़ा कम था, लेकिन अब विश्वास हो गया कि ये प्रेम जो होता है बहुत सच्चा होता है ना। तो ये थी आपकी कहानी। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत मजेदार कहानी थी, आपको बहुत पसंद आ रहा है ना। लेकिन यहाँ तक ये इस कहानी यहीं तक है, आपको बहुत पसंद आया। लेकिन अब इसके हम प्रश्न के बारे में हम कोशिश, है ना, अगले वीडियो में हम डालने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए तो ही, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।